नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आप सभी का बीएचयू संस्कृत गुरुकुल में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य के कवि और उनकी रचनाएं। प्रमुख जो रचनाएं हैं, आज हम रचना को जानेंगे। बीएचयू से संबंधित जितना भी तैयारियां हो मित्रों, वो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। सही जानकारी सही टॉपिक पे मैं चर्चा करता हूँ। मित्रों, मैं भी बीएचयू का ही स्टूडेंट हूँ, इसलिए एंट्रेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, आप बने ही रहें, चैनल पे बने रहें। चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम है कालिदास की रचनाएं। कालिदास का रचना कौन कौन सा है? तो कालिदास का रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम। ये तीनों किनका है? कालिदास का है। फिर आगे और है अभी कौन? विक्रमोर्वशीयम और कुमार संभवम। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, ये और एक ठो ये ऋतु संहारम, ये भी किनका है? कालिदास का है। तो रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, ये जितने भी हैं सब कालिदास की रचनाएं हैं। फिर आगे और बढ़ते हैं मित्रों। अब आ गया है दूसरा नंबर, भरत मुनि की रचना। भरत मुनि का रचना कौन सा है? तो भरत मुनि का रचना एक ही है, तो नाट्यशास्त्र। कौन? भरत मुनि का रचना नाट्यशास्त्र। फिर चाणक्य बोलिए, कौटिल्य बोलिए या विष्णुगुप्त बोलिए, चाणक्य का अर्थशास्त्र। क्या? अर्थशास्त्र। कौन है? चाणक्य का कौन सा है? चाणक्य बोलिए, कौटिल्य बोलिए या विष्णुगुप्त बोलिए, ये तीनों का कौन सा है? तो अर्थशास्त्र ही है। फिर भास का रचना कौन है? स्वप्नवासव दत्तम। भास की रचना कौन सा है? स्वप्नवासव दत्तम। फिर आता है शूद्रक की रचना कौन सा है? शूद्रक की रचना है मृच्छक टीकम किसका है? शूद्रक का है। शूद्रक का मृच्छक टीकम। फिर महर्षि वाल्मीकि की रचना कौन सा है? महर्षि वाल्मीकि की रचना है रामायण किनका है? तो महर्षि वाल्मीकि का। फिर आगे देखते हैं। फिर माघ की रचना कौन सा है? माघ का रचना है शिशुपाल वध। माघ की और ढेर सारी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं भी माघ की ओर है। तो अभी फिलहाल में हम एक बना रहे टॉपिक, मतलब बीएचयू से टॉपिक जो मेन पूछा जा सकता है उसको हम निकाल करके आप लोगों को पेश कर रहे हैं मित्रों। तो माघ का कौन सा हो गया? शिशुपाल वध। भारवी का कौन सा है? यहाँ भारवी लिखा गया, भारवी होता है। भारवी की रचना कौन है? किरातार्जुनीयम। फिर राजशेखर का कौन सा है? राजशेखर की रचना नीचे है, दे रहा हूँ। राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा किनका है? राजशेखर का। कर्पूर मंजरी भी राजशेखर का। ये दोनों किसका है? राजशेखर का। फिर अब की बार 10वां नंबर में आते हैं। 10वां नंबर में क्या है? तो विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त की रचना कौन है? दो ठो है। कौन? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ये दोनों किनका है? तो विशाख दत्त का। कौन? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। फिर आगे चलते हैं 11वां नंबर में क्या है? अश्वघोष की कौन सी रचना है? तो बुद्धचरित और सौंदरानंद, ये किनकी है? तो अश्वघोष की रचनाएं है। फिर अब जयदेव की 12वां नंबर में देखते हैं। जयदेव का कौन सा रचना है? तो गीत गोविंदम और रति मंजरी। कौन? रति मंजरी। ये दोनों किनका है? तो जयदेव का। गीत गोविंदम और रति मंजरी, ये दोनों ही किनका है? तो जयदेव का है। फिर आगे चलते हैं 13 नंबर में। भट्टोजी की रचनाएं किनका है? तो सिद्धांत कौमुदी और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, ये दोनों ही भट्टोजी दीक्षित का रचना है। कौन सा? सिद्धांत कौमुदी और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, ये दोनों ही भट्टोजी दीक्षित का है। फिर आता है 14वां नंबर में। अब देखते हैं 14वां नंबर में ये वरदराजाचार्य का। इनका है वरदराजाचार्य। इनका कौन सी रचना है? सर सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, ये तीनों जो ही कौमुदी हैं ये किनकी रचना है? तो वरदराजाचार्य का। इसमें से लघु सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी आप लोगों को भी लगाना पड़ जाएगा पंचसंधि तक मित्रों। पंचसंधि तक आप व्याकरण लगा लीजिए, लघु सिद्धांत लगा लीजिए, उसी से सब टॉपिक पूछा जाता है बीएचयू में।
चलिए फिर आगे देखते हैं। बाणभट्ट की, बाणभट्ट का कौन सी रचना है? 2 ही ठो रचना है बाणभट्ट का, मतलब बाणभट्ट की और है, पर यहाँ पे मैं फिलहाल 2 ठो बता रहा हूँ, कादम्बरी और हर्षचरितम। कौन कौन बाणभट्ट की रचना है? हर्षचरितम और बाणभट्टम। हर्षवर्धन की रचना हम देखते हैं 16वां नंबर में, हर्षवर्धन की रचना। हर्षवर्धन की रचना 16वां नंबर में रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये तीनों किनका है? हर्षवर्धन का है। हर्षवर्धन की कितने रचना? 3 रचना है हर्षवर्धन की। कौन कौन? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये तीनों हर्षवर्धन का रचना है। फिर आज देखते हैं भट्टी का। भट्टी की रचना कौन है? तो एक ही ठो है भट्टी काव्य। भट्टी काव्य किनका है? तो भट्टी जी का है। भट्टी जी का काव्य कौन है? तो भट्टी काव्य है। फिर भावभूति, आगे कौन? भावभूति की रचना कौन सी है? भावभूति की रचना मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, ये जो तीनों है भावभूति की रचनाएं हैं। ये तीनों ही भावभूति की रचना है। मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, ये तीनों ही भावभूति की रचना है। फिर भर्तृहरि 19वां नंबर में देखते हैं हम भर्तृहरि की रचना है। तो नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, ये तीनों जो है ये शतकत्रयम कहा गया है इसको। भर्तृहरि की ये रचनाएं हैं। कौन? नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। यहाँ शतक दिया है, शतकम भी बोल सकते हैं, शतक भी बोल सकते हैं, संस्कृत भाषा शतकम। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, तीनों ही भर्तृहरि की रचनाएं हैं। फिर अब देखते हैं 20वां नंबर में भट्टी जी का, फिर से आ गया। देखिए भट्टी जी का आया था ऊपर में, फिर यहाँ आ गया भट्टी जी का। भट्टी जी का रचना कौन है? भट्टी काव्य है। फिर पाणिनि जी का कौन सी रचना है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी फेमस है, लघु सिद्धांत का एक बड़ा जो है वो अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी किनका है? तो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी पाणिनि जी की रचना, पाणिनि जी की रचना अष्टाध्यायी है। सॉरी मित्रों। पाणिनि जी की रचना कौन सी थी? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पाणिनि जी का। फिर अब देखते हैं कात्यायन जी का कौन सा रचना है? तो वार्तिक। वार्तिक जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? कात्यायन। कात्यायन जी का वार्तिक है। फिर कलहण का रचना राजतरंगिणी। फिर दंडी का रचना दश कुमार चरितम, ये किसका है? दंडी का है। दंडी की रचना दश कुमार चरितम। फिर यहाँ पतंजलि जी की रचना कौन है? तो महाभाष्य। महाभाष्य जो है वो पतंजलि जी का रचना है। फिर देखते हैं विट्ठल। विट्ठल जी ने क्या चीज़ का रचना किया? प्रसादम। प्रसादम किनका है? तो विट्ठल जी का रचना है प्रसादम। प्रसादम। फिर 27वां नंबर अब देखते हैं। 27वां नंबर में क्या है? ज्ञानेंद्र सरस्वती जी का रचना। ज्ञानेंद्र सरस्वती जी का कौन सा है? तो तत्वबोधनी, ये किनका है? ज्ञानेंद्र सरस्वती जी का रचना है। फिर यहाँ पे 28वां नंबर में देखते हैं हरि दीक्षित जी का रचना कौन है? शब्द रत्न। फिर कोंड भट्ट का रचना कौन है? तो वैराग्य करण भूषण सार। वैराग्य करण भूषण सार, ये किनका रचना है? तो कोंड भट्ट का है। फिर शेष नारायण की रचना कौन सा है? सुक्ति रत्नाकर, ये किनका है? शेष नारायण का कार का। फिर आगे देखते हैं क्या बोल रहा है? 31वां नंबर में पुरुषोत्तम देव का रचना कौन सा है? तो भाषावृत्ति। फिर 32वां नंबर में हेमचंद्राचार्य या फिर राजभोज इसको बोल लीजिए, तो शब्दानुशासन, ये किनका है? तो राजभोज का या फिर हेमचंद्राचार्य का, हेमचंद्र भी बोल सकते हैं। ये किनका है? तो शब्दानुशासन हेमचंद्राचार्य या राजभोज। फिर हरदत्त की रचना कौन सी है? तो पद्मंजरी। पद्मंजरी किनकी रचना है? तो हरदत्त। फिर रामचंद्र जी की रचना कौन सा है? प्रिया कौमुदी। प्रक्रिया कौमुदी किनका है? तो रामचंद्र जी का। फिर आगे देखते हैं। फिर हम देखते हैं वोपदेव। वोपदेव जी का रचना कौन सा है? तो मुग्ध बोध। ये जो मुग्ध बोध है ये किनका है? वोपदेव की रचना है। फिर मम्मट का रचना कौन है? तो काव्य प्रकाश, ये किनका है? मम्मट जी का। मम्मट जी का क्या है? काव्य प्रकाश। फिर विश्वनाथ जी का रचना कौन सा है? साहित्य दर्पण। ये विश्वनाथ जी का साहित्य दर्पण है। आप लोग साहित्य दर्पण से भी थोड़ा मेन टॉपिक देख लीजिएगा, उससे भी पूछा जाता है। फिर देखो वेद व्यास जी का रचना कौन है? महाभारत। वेद व्यास जी का रचना कौन है? तो महाभारत। फिर आगे देखते हैं 39वां नंबर नागार्जुन की रचना कौन है? साहित्य सारिका सूत्र। ये क्या? साहित्य सारिका सूत्र। फिर वसुमित्र की रचना कौन सी है? तो महाविभाषा शास्त्र। कौन सा? महाविभाषा शास्त्र। फिर आर्यभट्ट की रचना कौन है?
तो सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट की रचना कौन है? सूर्य सिद्धांत। वाराह मिहिर की रचना कौन है? वृत्तसिता। वाराह मिहिर की रचना है वृत्तसिता। वृत्तसिता। तो मित्रों यही तक वीडियो था। चलिए फिर आगे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें मित्रों, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप देख लें। क्योंकि अब BHU इंट्रेंस 2023 का इंट्रेंस अब फॉर्म भरा रहा है मित्रों। आप लोग फॉर्म भर दें और देखते रहें वीडियो पे, आपको सब मिलते रहेगी जानकारी, सटीक जानकारी। आप लोग शेयर भी कर दें ताकि और जो आपके साथ मित्र हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आसानी हो। तो चलिए मित्रों फिर अगला कार्यक्रम में हम मिलेंगे आपको। इतना देर के लिए नमः संस्कृताय मित्रों।